हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अगर आप लोगों ने पूर्व की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उन वीडियो को देख लेना, ठीक है। मैंने 50-50 करके क्वेश्चन लगभग 200 क्वेश्चन करा दिए मैंने हाल फिलहाल में, ठीक है। और उससे पहले टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है, राज्य प्रतीक चिन्ह से संबंधित पूरे के पूरे फैक्चुअल बेस पे मैंने वो खत्म करा दिए, ठीक है। क्विज स्टार्ट करने से पहले 10 सेकंड आप मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, हमारे चैनल का नाम है यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत, ठीक है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जैसे ही इसमें कैंडिडेट और ज़्यादा बढ़ते हैं तो उसके बाद हिंदी का भी जो कंटेंट है वो यहाँ पे प्रारंभ कर दिया जाएगा, ठीक है, आपका पटवारी फॉरेस्ट गार्ड के पेपर से पहले। तो ठीक है, शुरू करते हैं। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की किस फसल को बिलियन डॉलर, ठीक है, उत्तराखंड की किस फसल को बिलियन डॉलर ग्रास की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, झंगोरे को, ठीक है। झंगोरा जो फसल होती है इसको बिलियन डॉलर ग्रास की संज्ञा दी गई है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हिमाचल में, ठीक है, हिमाचल में ब्रह्म कमल को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हिमाचल को ब्रह्म कमल में हिमाचल में ब्रह्म कमल को किस नाम से जाना जाता है, दूधा फूल के नाम से, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा इसका, दूधा फूल के नाम से, फूल के नाम से। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के 4 धामों में भतूज उत्सव किस धाम में मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बद्रीनाथ में, ठीक है। बद्रीनाथ में क्या भतूज उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस जनजाति में महिलाएं महिलाएं भी संपत्ति की हकदार होती हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो जनजाति है उनमें से कौन सी जनजाति है जिसमें महिलाएं भी संपत्ति की हकदार होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोक्सा जनजाति, ठीक है। बोक्सा जनजाति की महिलाएं भी संपत्ति का हकदार होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में हिमालय पाइका नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो मैंने इसका आंसर लिखना मिस हो गया है, मैं बता देता हूँ आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पूंछ विहीन चूहे, ठीक है। जो पूंछ विहीन चूहे होते हैं ना, पूंछ विहीन चूहे, उन्हें कहा जाता है, ठीक है, हिमालय पाइका। इसका ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि धनुष तीर्थ किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टिहरी गढ़वाल को। धनुष तीर्थ किसे कहा गया है, टिहरी गढ़वाल को। अगर किसी क्वेश्चन में कोई त्रुटि लगती है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं वहाँ पे उस क्वेश्चन का राइट आंसर पिन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि गढ़वाल प्रशासन में भूमि माप की बड़ी इकाई कौन सी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ज्यूला, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, ज्यूला या ज्यूला, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगा, ज्यूला, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा नाली मुट्ठी सिंपली, तो ये भी उसी तरीके वाले में है। अगला क्वेश्चन है कि गढ़वाल राइफल का युद्ध घोष क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जय बद्री विशाल, ठीक है। जय बद्री विशाल इसका सही आंसर हो जाएगा गढ़वाल राइफल्स का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिरथी जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पिथौरागढ़ में बिरथी जलप्रपात। और पिथौरागढ़ में भी कहाँ, मुनस्यारी में। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने करी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्रताप शाह। जो परमार शासक था ना टिहरी में, तो उसी का शासक था एक प्रताप शाह ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करी। अगला क्वेश्चन देखिए कि पौधरोपण नीति किस वर्ष लागू हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 6 जून 2006 को पौधरोपण नीति लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानचंद्र का पहला आक्रमण कहाँ हुआ था, ठीक है। तो ज्ञानचंद्र का पहला आक्रमण कहाँ हुआ था, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पिंडर घाटी में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, पिंडर घाटी में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी जनजाति में भूसेन देवता की पूजा करती है। कौन सी जनजाति भूसेन देवता की पूजा करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोक्सा जनजाति। 2 क्वेश्चन हो गए बोक्सा से आपका, एक तो महिलाएं भी हकदार होती है वहाँ पे और पूजा भी की जाती है भूसेन देवता। अगला क्वेश्चन देखिए, गढ़वाल के किस नृत्य में सेना में जाने का संदेश मिलता है। तो गढ़वाल में कौन सा नृत्य है जिसमें आप सेना में जाओगे तो उस ओर मतलब एक संकेत मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सीपीए नृत्य, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, सीपीए नृत्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कुमाऊं का स्वर्ण काल किस कमिश्नर के शासनकाल को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी रेमजे, ठीक है, हेनरी रेमजे, जिन्हें किंग ऑफ कुमाऊं भी कहा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि रोटी सूची प्रथा की शुरुआत किस गढ़वाल के शासनकाल में समय प्रारंभ हुई थी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि गढ़वाल में कौन सा शासक था उस समय जिसके समय में रोटी सूची प्रथा प्रारंभ हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, महीपति शाह के समय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हिमालय के किस धाम में अन्नकूट मेला लगता है, ठीक है। हिमालय का कौन सा धाम है जहाँ पे अन्नकूट मेला लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, केदारनाथ में, ठीक है। केदारनाथ में अन्नकूट मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल है ये भी, कि कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था, वसंत देव था, ठीक है, वसंत देव। जो सिंपल क्वेश्चन है उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि कालागढ़ बांध कहाँ पर है। तो पौड़ी में है कालागढ़ बांध और किस नदी पर है, रामगंगा पर, ठीक है। पौड़ी में है और रामगंगा नदी पर ये स्थित है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तराखंड में पंचायती राज एक्ट कब लागू हुआ। तो पहले जो था वो उत्तर प्रदेश के पंचायती एक्ट पर कार्य होता था राज्य में, उसके बाद अपना बना 4 अप्रैल 2016 को। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है और आ रखा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। तो 4 नवंबर 2008 को। बेसिक क्वेश्चन है और आ जाता है ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि किस स्थान को चित्रशिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चित्रशिला के नाम से किसे जाना जाता है, हमारा रानी बाग को चित्रशिला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि टिहरी रियासत में पुच्छी कर लिया जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा पशुओं से लिया जाता था पुच्छी कर, पैसी पुच्छी और पैसे ही पशुओं से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि पहाड़ी चित्रकला नामक कृति किसकी है। तो इसका आंसर लिखना मिस हो गया है, तो बता देता हूँ मैं आपको। पहाड़ी चित्रकला पुस्तक है किशोरी लाल बेद की। ठीक है, किशोरी लाल बेद की। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा किशोरी लाल बेद। अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य में दाकुनी नृत्य कहाँ का है। ठीक है, राज्य में जो दाकुनी नृत्य है वो कहाँ का होता है, दाकुनी नृत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दाकुनी नृत्य चमोली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूरा नहीं हो पाया, मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि समस्त तीर्थों का देव प्रयाग को शिरोमणि कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, शिरोमणि कहा जाता है। ये हो जाती है टाइपिंग एरर। ठीक है, समस्त तीर्थों का शिरोमणि किसे कहा जाता है, देव प्रयाग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चरक संहिता में उत्तराखंड को क्या कहा गया। तो चरक संहिता में उत्तराखंड को क्या गया, वनस्पति बगीचा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा पहाड़ संस्था के द्वारा अस्कोट आराकोट अभियान संचालित होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि गढ़वाल चित्रशैली का एक सर्वेक्षण, गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण, ये एक बुक है और पुस्तक के लेखक कौन है, हमारे यशवंत सिंह कटोच। ठीक है, कौन है, यशवंत सिंह कटोच। बढ़ते हैं आगे, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए लखूली विराली किस राजा को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा लक्ष्मीचंद, मतलब बिल्ली के समान, मतलब भीगी बिल्ली के समान माना जाता था लक्ष्मीचंद को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि राजस्व पुलिस व्यवस्था किसके समय हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेमजे के समय राजस्व पुलिस व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि राज्य में पर्यटन क्षेत्र के लिए किस देश का मॉडल लिया गया है। ठीक है, तो पर्यटन का जो मॉडल लिया गया है राज्य में, वो लिया गया कहाँ से, सिंगापुर से। और अगर आप आपदा का देखोगे तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मैं दोनों बता रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है कि किस चंद शासक ने कैलाश मानसरोवर, ठीक है, कौन सा चंद शासक था, ने कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए गूंट भूमि दान दी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बाज बहादुर चंद। ठीक है, गूंट का मतलब यही होता है ना, मंदिरों के लिए दी गई भूमि। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का कौन सा नृत्य मणिपुर के रास नृत्य के समान है। ठीक है, मणिपुर के रास नृत्य के समान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा चौफूला नृत्य, जो मणिपुर के रास नृत्य के समान है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि उत्तराखंड का बहताल जहाँ राजहंस पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड का बहताल जहाँ राजहंस पाए जाते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा मंसूर ताल। सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा मंसूर ताल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि हंसेश्वर मठ कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ नेपाल मार्ग पे है, लेकिन आता कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि अरुण जखमोला का संबंध किस खेल से है। तो वॉलीबॉल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, आ रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा है। ठीक है, तो अब उसने क्वेश्चन सीधा इसमें से डीपली बनाना चालू कर दिया। अब वो ये नहीं पूछता कि कौन सा क्या, अब उन्होंने पूछ लिया कि सबसे कम रहा है, तो BL जोशी जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि देव दामनी बुग्याल कहाँ स्थित है। तो ये तो मैंने करा रखा है आपका, तो यमुनोत्री में है ये, यमुनोत्री में। और यमुनोत्री कहाँ था, हमारा उत्तरकाशी में। तो आप लोग पिछली वीडियो भी वॉच कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि संक लिपि में लिखे गए काले रंग के आलेख मिले हैं। ठीक है, तो संक लिपि में लिखे गए काले रंग के आलेख कहाँ से मिले हैं, तो पुरोला से मिले। और पुरोला कहाँ था, हमारा उत्तरकाशी में। ठीक है, और कमल नदी भी पुरोला के लिए वरदान कही जाती है। चलिए ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, आप लोग देखिए पिछली वीडियो जरूर। अगला क्वेश्चन कहता है कि तैमूरलंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 1338 में तैमूरलंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। राज्य में खनन नीति की घोषणा कब हुई। तो 4 अप्रैल 2001 को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि तिलाड़ी नरसिंहार कब गठित हुआ। तो 30 मई 1930 को। रिपीटेड है और इम्पोर्टेंट है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कहता है कि शुरुआती दौर में टिहरी परियोजना कितने मेगावाट की थी। देखिए ये क्वेश्चन भी अधूरा रह गया, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये थी 600 मेगावाट की। कितने मेगावाट की थी ये, 600 मेगावाट की स्टार्टिंग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि राज्य में पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है। मतलब पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है, हमारी नरेंद्र नगर में। ठीक है, इसका प्राचीन नाम बताओ मुझे आप लोग कमेंट्स करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में वन्य जीव
रक्षक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कालागढ़। और कालागढ़ कहाँ आता है हमारा? पौड़ी गढ़वाल में। देखिए ये क्वेश्चन भी अधूरा रह गया, मैं बता देता हूँ। उच्च स्थलीय पौधरोपण संस्थान, तो ये कहाँ पे हमारा? श्रीनगर में है। कल ये इसमें सुधार कर लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, आप चिंता ना करें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस वृक्ष को उत्तराखंड का कल्प वृक्ष कहा जाता है? ठीक है, तो कल्प वृक्ष किस वृक्ष को कहा जाता है उत्तराखंड का? तो बांज वृक्ष को, ठीक है, कल्प वृक्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लोहसर पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भोटिया। और भोटिया की उपजाति है, उसका नाम क्या है? सोका। उसके द्वारा ये मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि मौर्यकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? खटीमा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन सिंपल सा देखिए। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डर प्रकार की थी। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि उत्तराखंड के सचिवालय के मुख्य भवन का नाम किस राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? ठीक है, तो सचिवालय का जो मुख्य भवन है उसका जो नाम है वो किस राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि इंडियन नाइज हम, ठीक है, इंडियन नाइज हम पुस्तक किसकी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हेमवती नंदन बहुगुणा जी की है। ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा, परीक्षावाड़ी का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि नैनीताल में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? तो नैनीताल में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? तो 18 सितंबर 1880 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है पूर्व की वीडियो में। नवंबर 2000 में उत्तराखंड की अंतिम विधानसभा में कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 थे। ठीक है, थे तो रियल में 31, लेकिन एक उत्तर प्रदेश में चला गया तो 30 रह गए थे। देख लीजिए, आपको मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गढ़वाल राइफल्स की स्थापना तो 1887 को। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वेरेंडिस गेट। ठीक है, वेरेंडिस गेट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। अगला देखिए क्या कहता है। अगला कहता है कि सुदमन राज्य का एक परंपरागत आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैर में। या सिंपल सी दे देगा इसे, सुदमन किस क्या है? तो एक आभूषण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है, ये वाद्य यंत्र है। ठीक है, ये वाद्य यंत्र हो गया सुशिर वाद्य यंत्र। इसे जियोया मुरली भी कहा जाता है। ठीक है, तो मुरली के माफिक होता है तो इसे ये कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए कि बांसुरी ताल कहाँ स्थित है? तो बांसुरी ताल हमारा रुद्रप्रयाग में आता है, लेकिन कहीं कहीं जगह इसका टिहरी भी दे रखा है। तो आई थिंक फॉरेस्ट गार्ड की दूसरी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था कि बांसुरी ताल कहाँ, तो उसमें आंसर था केदारनाथ के नज़दीक। ठीक है, किसके नज़दीक? केदारनाथ के नज़दीक। आप कोई हो तो बताओ वहाँ से, तो आपको पता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या, चलो सारे ही करा देता हूँ आपको मैं। अगला क्वेश्चन है कि देवदामनी बुग्याल कहाँ है? तो उत्तरकाशी में। ठीक है, ये भी रिपीटेड हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि ब्राह्मणों पर कुशी नामक कर किसने लगाया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोरखों ने ब्राह्मणों पर कुशी नामक कर लगाया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि नानक मत्ता का प्राचीन नाम क्या है? ठीक है, तो नानक मत्ता का प्राचीन नाम क्या है? बक्सी। और एक और बताता हूँ मैं आपको, तपेड़ा। देखिए अब आप 10 सेकंड सुनिए मेरी बात। ये हमारे चैनल का नाम है यूके ट्रिपल एस से अमरजीत। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर सकते हैं वीडियो को अपने बड़े भाई बहन के साथ। ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं फॉरेस्ट की है, ये नए नए अभ्यर्थी जो हैं पुलिस के लिए। धन्यवाद आप सभी का।